हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या कि दो समांतर आपके धारावाही चालक तार हैं, ठीक है। उस पर रिलेटेड हमने इससे पहले वाली वीडियो में उसका पूरा न्यूमेरिकल किया था। आज की क्लास में हम उस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या दो समांतर धारावाही चालक तारों पर लगने वाले बल पर आधारित हमें क्या करेंगे, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आंकिक प्रश्न किस तरीके से बनते हैं और बनते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो क्लास, इसमें टोटल किस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, समझिए। एक दूसरे से 4.0 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 4.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे समांतर तारों, तारों मतलब दो तार हैं आपके ए और बी, ए व बी क्रम से 8.0 एम्पियर एवं 5.0 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने खंड पर बल का आकलन कीजिए। 10 सेंटीमीटर खंड पर आपको क्या करना है, बल का आकलन करना है। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन की ओर भैया चलें, तो धीरे धीरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो चीजें हमें दी होंगी हम वो लिखेंगे, ठीक है। जो चीजें हमें क्वेश्चन में दी होंगी हम वो लिखेंगे। क्या है, एक एक दूसरे से 4.0 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो एक दूसरे से मतलब एक तार आपका यहाँ पे, एक तार यहाँ पर, ये दोनों दो तारों के बीच की दूरी क्या होती है, तो वो आर दी है। आर इक्वल टू 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दी है, ये दो तारों के बीच की दूरी दी है, ठीक। तो तार की दूरी जो है वो आपकी सेंटीमीटर में, इसे किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो आपका क्या हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻², और ये किस में हो जाएगा, मीटर में, ठीक है। ये किस में हमने सेंटीमीटर से किस में चेंज कर दिया भैया, मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। रखे दो लंबे समांतर तारों ए व बी में क्रम से 8.0 एम्पियर एवं 5.0 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब I1 धारा आपकी I1 इक्वल टू कितना है, 8.0 एम्पियर। पहले वाले तार में आपकी 8.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, करंट इतना फ्लो हो रहा है। फिर आगे वो कह रहा है 5.0 की धारा भी है, दूसरे वाले तार में कितनी बह रही है, I2 इक्वल टू 5.0 एम्पियर। इतनी तो धारा किसमें, दूसरे वाले तार में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और ये एक ही डायरेक्शन में धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। आगे बोल रहा है वो, तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। तो ये आपको 10 सेंटीमीटर क्या दी है, ये एल दी है। एल इक्वल टू आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो भैया इस सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर को क्या में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻², और ये किस में हो गया भैया, मीटर में। किससे भैया, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लिया। अब हमें बल ही तो निकालना है, बल हमें निकालना है, तो यहां लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, जब दो समांतर तार दिए होते हैं और उस पर लगने वाला बल पूछे, तो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और क्या होता है I1 I2 अपॉन में, I1 I2 अपॉन में R इंटू में L। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन में R इंटू में L, ये फॉर्मूला होता है। चलिएगा इसे सॉल्व करने के लिए F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 10⁻⁻⁷ ये होता है, इंटू I1 की वैल्यू कितनी है भैया, 8 एम्पियर, इंटू I2 की वैल्यू भैया 5 एम्पियर, गुणा L की वैल्यू कितनी है, ये है 10 गुणा 10⁻⁻², ठीक है। और बटे में R की वैल्यू कितनी है, R है आपका 4 इंटू 10⁻⁻², ये वैल्यू दिया है भैया, ठीक है। अब यहां से हम क्या करें, इस 10⁻⁻² से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, F इक्वल टू, नीचे तो कुछ नहीं बचा भैया, ऊपर क्या बचा, 2 है हमारे पास, 2 के बाद ये यहां पर 2 बचा, ठीक है, इंटू में यहाँ 2 बचा भैया, ये वाला 2, और यहाँ पे 5 और इंटू में 10,
5 इंटू 10, ठीक 10, और यहाँ पर भैया कितना है आपका 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करूं, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 20 हो गया, ठीक है। और 20 का गुणा किस में भैया 10 में करेंगे, 20 गुणा 10 और गुणा 10 की पावर माइनस के 7, तो यहाँ से f इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे 200 गुणा 10 की पावर माइनस 7। अब ये दो पावर प्लस की, ये किसकी है माइनस की, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ लाएंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना रह जाएगा, माइनस का 5 ही तो रह जाएगा। कैसे, ये पावर प्लस की है 2 और इस पर क्या है माइनस, तो माइनस 7 में से 2 हटाएंगे तो माइनस के 5 ही आएंगे। और मात्रक क्या होता है फोर्स का, तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। हमें दो तारों के बीच लगने वाला बल ही तो निकालना था, दो समांतर तारों के बीच, और इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपके लगभग 3 नंबर में ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों, अब आया का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा और इजी नहीं है, थोड़ा और लेवल बढ़ गया इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसे स्टार लगा लीजिए, स्टार तो पहले भी लगा है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्या है, दो लंबे समांतर तारों में जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है। मतलब दो आपके समांतर तार हैं, दो आपके पैरेलल वायर्स हैं, और वो तार एक दूसरे से कितनी भैया 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक में 2 एम्पियर की तथा दूसरे में 3 एम्पियर की, मतलब पहले वायर में जो पहला वायर है तार है, पहला तार है उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और दूसरे वाले में कितनी 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, होती है। प्रत्येक तार दूसरे तार की मात्रक लंबाई पर लगने वाला कितना बल आरोपित करेगा। मतलब मात्रक लंबाई पर लगने वाला बल, मतलब समझना इसकी बात कल हमने इससे कल वाली क्लास में भी बताई थी। क्या, मात्रक लंबाई मतलब प्रति लंबाई या एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। बात कल वाली याद आ रही है ना, प्रति लंबाई पर या प्रति मात्रक लंबाई पर लगने वाला बल या एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या लिखाया था, नीचे बताया था F अपॉन L इक्वल टू म्यू अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन में R। ये कंडीशन यहाँ पर वो वाली फॉलो होगी। चलिएगा क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की ओर देखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन में देखो भैया क्या है क्वेश्चन, दो समांतर तारों में जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो ये R इक्वल टू दिया कितना भैया, R दिया है आपको, ठीक है। R इक्वल टू कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या में चेंज करेंगे भैया, मीटर में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये हो जाएगा मीटर में। किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। आगे देखो, एक दूसरे से एक में मतलब एक पहले जो वायर है उसमें 2 एम्पियर की और दूसरे में 3 एम्पियर की, तो आपको I1 की वैल्यू दी है 2 एम्पियर। पहले वाले में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और दूसरे वाले में भैया 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। प्रत्येक तार में प्रति लंबाई में, मतलब आपको प्रति लंबाई या एक मात्रक लंबाई पर लगने वाला, ये चीज आपको निकालनी, F अपॉन L ये निकालना भैया, प्रति लंबाई पर लगने वाला बल या एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। याद है एकांक, तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या प्रति लंबाई पर या एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या होता है, F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और इनटू में I1 I2 और अपॉन में R। यही तो होता है सर फॉर्मूला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज यहां पर लगा दो। इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, इसकी होती है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू I1 की वैल्यू 2 इंटू I2 की वैल्यू 3 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर -2। इसे सॉल्व कैसे करेंगे सर, सॉल्व ऐसे करो, देखो ये इस पावर से ये घटाएंगे तो 10 टू द पावर माइनस का 5 भी बचेगा। इस 5 से ये काटो भैया
5 से ये काटेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 0.4 आ जाएगा। कितना आएगा इसका, इसमें हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे, 5 का भाग 2 में लगाएंगे तो 0.4, तो आपका हो जाएगा F अपॉन L इक्वल टू, यहाँ पर भैया कितना है 0.4 इंटू, ठीक है, और आपका कितना बचा 10 टू द पावर -5, ठीक है, और इंटू में कितना है 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। अब 6 का मल्टीप्लाई कर दो 0.4 में तो कितना हो जाएगा आपका 6 चौक 24, 2.4 और इंटू में 10 टू द पावर -5, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हमने कल बताया था न्यूटन पर मीटर होगा। क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। कैसे सर, देखो F से क्या हो जाएगा न्यूटन, L से क्या हो जाएगा मीटर। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लेवल है, क्वेश्चन है आपका जबरदस्त। अगर बच्चों क्वेश्चन समझ आ रहा होगा तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके बता दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं किया है बच्चों, इतना तो काम कर सकते हो, क्योंकि जिस लेवल से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने की पूरी कोशिश की जा रही है, आपको मतलब रिवीजन आपका कवर किया जा रहा है, तो इतना तो काम बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा भाई, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ना। देखो देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिएगा क्वेश्चन समझो। दो लंबे समांतर तार परस्पर 3.0 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, दो पैरेलल वायर हैं, वो एक दूसरे से कैसे समांतर हैं और 3.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनमें क्रम से 2.0 एम्पियर तथा 3.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब दोनों तारों में, एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और दूसरे में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल मतलब एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के बराबर है। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ही निकालना है एक तरीके से। चलिएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन की ओर देखो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गिवन सबसे पहले हमें दिया गया है क्या, दो लंबे समांतर तार परस्पर 3.0 एम्पियर की परस्पर 3.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो ये आपको आर दी है, दूरी, दूरी मतलब 3.0 सेंटीमीटर, ये दूरी दी है। अब ये सेंटीमीटर को कायम चेंज करेंगे मीटर में, तो आपका हो जाएगा 3.0 इंटू 10 टू द पावर -2 और ये हो गया मीटर में। क्लियर है, मीटर में हो गया। अब आगे देखो, इसमें इनमें क्रम से I1 और I2 धारा बह रही है, तो I1 की वैल्यू है 2.0 एम्पियर, 2.0 एम्पियर, और I2 कितनी है भैया, I2 धारा, दूसरी धारा कितनी फ्लो हो रही है 3.0 एम्पियर। ठीक है, दूसरी धारा प्रवाहित हो रही है 3 एम्पियर की, पहली है 2 एम्पियर की धारा, दूसरी आपकी 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। ओहो वाह, क्या क्वेश्चन है। तो यहां से हम करेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला अभी मैंने अभी बताया था, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल या एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या होता है, F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I1 I2 अपॉन में R, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी है भैया, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू I1 की वैल्यू 2 है, I2 की वैल्यू 3 है, अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो आप देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है, इस 2 पावर से ये 2 पावर कट जाएगी तो माइनस की 5 ही रह जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, F अपॉन L इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा भैया 2 दूनी 4, 4 गुणा 10 की पावर -5। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्लियर है सभी बच्चों को? ये उम्मीद है कि हम लोगों को ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से अब बनता है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक तार होगा जी, ये आपके दो समांतर तारों की बात हो रही है, अगर एक तार है तो उसमें प्रवाहित बल क्या हो जाएगा, VIL साइन थीटा, विल साइन थीटा बताया था हमने इससे पहली बार क्लासेस में। ठीक है, और एकांक एक आपका लंबा तार है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी मैंने बताया था, आपको याद होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और क्या था, I अपॉन R, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, बल आपका ये होता है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या है, दो सीधे लंबे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, दो आपके वायर हैं, पैरेलल वायर हैं, वो एक दूसरे से कितनी 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनमें 5 एम्पियर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, और इसमें करंट कितना 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक तार में धारा के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना, मतलब यहाँ पर आपको क्या है, एक तार के कारण दूसरे वाले तार पर आपको उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और फिर दूसरे आगे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, दूसरे तार के 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल निकालना है। तो दो कंडीशन यहाँ से निकालनी, सबसे पहले हमें इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और चुंबकीय क्षेत्र के बाद हमें क्या निकालना है, चुंबकीय बल निकालना है। ठीक है, लगने वाला बल। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले गिवन हमें क्या दिया है, सॉल्यूशन में देखो क्या है, दो सीधे लंबे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। तो ये 75 सेंटीमीटर क्या है, ये दूरी दी है, R इक्वल टू आपको गिवन सबसे पहले हमें दिया है R इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 75 सेंटीमीटर क्या है, ये सेंटीमीटर में उसकी दूरी है, तो इस सेंटीमीटर को क्या चेंज करेंगे, मीटर में, तो कितना हो जाएगा 75 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये मीटर में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, आगे देखो, इनमें 5 एम्पीयर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I इक्वल टू कितना भैया 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर की इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, फिर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, साथ ही हमें क्या करना है, एक तार में क्या करना है, एक तार में धारा के कारण दूसरे तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक तार में दूसरे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखेंगे, एक तार में ठीक है, एक तार में दूसरे तार के कारण ठीक है, क्या, और दूसरे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। फॉर्मूला क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का, तो फॉर्मूला आप जानते हो, एक अनंत लंबाई का एक तार होता है, उसके चुंबकीय क्षेत्र का क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और इनटू में I अपॉन R, यही तो होता है फॉर्मूला। बिल्कुल सर, अब यहां से हम क्या करेंगे, V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की कितनी हो जाएगी वैल्यू, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू I की वैल्यू कितनी है, धारा 5 एम्पियर, अपॉन में R कितना है, R है आपका 75 इंटू 10 टू द पावर -2, ये दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे 5 और इसका, तो भैया B इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10 गुणा, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 2, और अपॉन में कितने हो गए भैया 75 हो गए। ठीक है, कितने हो गए 75। अब ये काटना चाहो तो कट जाएगा, देखो 5 से 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकन 5 है ना, और 5 तियो 5 एकन 5, 2 बचे 5 25, तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा B इक्वल टू में 2, और ये आपका कितना है, ये दो जीरो है ना, इस दो जीरो को इसके साथ लेके दे रहा है, और इनटू में कितना है 10 टू द पावर -7। ठीक है, अपॉन में कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया।
अब हम क्या करेंगे, ये 0 एक इसे दे दो तो अपना आपका कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 20/15। ठीक है, एक जीरो इसे दे दिया तो 10 टू दी पावर कितना रह जाएगा, -6 ही तो रह जाएगा। एक जीरो इसे दे दिया, ये प्लस का ये माइनस का, एक माइनस का 6 रह जाएगा। इसका आप इसमें डिवाइड कर दो तो ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 5 6 20, तो v इक्वल टू हो जाएगा 4/3 और गुणा 10 की पावर -6। अब इस वाले का इसमें डिवाइड करो तो v इक्वल टू कितना, 3 एकम 3 और फिर मान नहीं जाएगा, जीरो और 3 त्रिक 9 और फिर 3 त्रिक 9 इंटू 10 टू दी पावर -6, तो 1.33 इंटू 10 टू दी पावर -6 और ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा। किसका, चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना, तो चुंबकीय क्षेत्र एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। फिर दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे तार के 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल निकालना है। ठीक है, तो बल के लिए आपको एक फॉर्मूला मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया। फॉर्मूला क्या होता है बल का, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और क्या होता है I1 I2 और अपॉन में R इंटू में L, यही तो होता है फॉर्मूला। क्या होता है, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू में I1 I2 अपॉन में R इंटू में L, ये फॉर्मूला होता है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से F इक्वल टू इतने की वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू I1 और I2 की वैल्यू दी है कि सर हमें ओनली वन I की वैल्यू एक ही दी है, तो एक ही दी है तो मतलब उसमें वो बोल रहा है धारा समान दिशा में, तो समान दिशा में बह रही है तो I1 और I2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, I1 और I2 कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। I1 I2 और I1 आपके कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 5 इंटू 5। ठीक है, I और I1 की दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 5। ठीक है, इनटू में L की वैल्यू कितनी दी है, उसने बोला 3 मीटर पर निकालना है, तो L की वैल्यू हो जाएगी 3 बटे में नीचे कितना आ जाएगा R कितना भैया 75 गुणा 10 की पावर 75 गुणा 10 की पावर -2। ठीक है, अब ये देखो कट जाएगा कैसे, ये देखो गुणा करो, देखो कितना हो जाएगा 55 25 और 25 3 75। ठीक है, कितना हो गया भैया, F इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर, ये नीचे से इससे ये काट करेंगे तो भैया 5 हो जाएगी 10 की पावर -5 और ऊपर ये कितने हो गए 75 और नीचे कितने हो गए भैया 75। ठीक है, इस 75 से ये 75 कट जाएगा तो आपका फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब बल निकालना है तो बल का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। तो हमें इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई थी, एक तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए बोल रहा था और एक चुंबकीय बल निकालने के लिए कह रहा था। तो हमने दोनों ही चीजें कवर कर दी आपके एक ही स्लाइड में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलिएगा देखते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या है, दो सीधे लंबे तार, दो सीधे कैसे लंबे तार हैं जिनमें प्रत्येक में दोनों तारों में मतलब प्रत्येक में 5.0 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जो दो समांतर तार हैं उन दोनों में क्या है 5.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिर एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ये दोनों ही वायर क्या है एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, रखे हैं। फिर आगे देखो तारों की 10.0 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल निकालना है। क्या निकालना है, बल निकालना है। तो चलिएगा अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले गिवन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, दो सीधे लंबे तार जिनमें प्रत्येक में 5.0 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो मतलब दोनों तारों में धारा कितनी है I1 और I2, I1 बराबर I2 दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। वो कितनी बह रही है भैया 5.0 एम्पियर, दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। उसने बोल दिया है दो सीधे लंबे तार जिनमें प्रत्येक में 5.0 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों में ही प्रत्येक मतलब दोनों में ही 5.0 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, ये एक दूसरे के कैसे समांतर है और वो कितनी दूरी पर रखे गए 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तारों की
तारों की 10 पॉइंट कितनी दूरी पर है, ये 2.5, तो ये आपकी r इक्वल टू दिया है 2.5 सेंटीमीटर, इतनी दूरी पर रखें। ये सेंटीमीटर को क्या चेंज करेंगे मीटर में, तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻2 और ये मीटर में हो गया चेंज, ठीक है। फिर आगे देखो तारों की 10.0 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है। तो ये लंबाई पर लगने वाला बल L इक्वल टू दिया, L इक्वल टू 10.0 सेंटीमीटर, ये क्या है, इसकी लंबाई है, किसकी, तार की। तो ये लंबाई दी है, ठीक है। इस लंबाई को सेंटीमीटर में है, किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। तो आपका हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 और ये हो जाएगा मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब इस पर लगने वाला बल निकालना है, क्या निकालना है, बल। तो बल का फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या होता है, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और क्या होता है I1 I2 अपॉन में R और क्या हो जाएगा L, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक में समान धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। जिनमें प्रत्येक में 5.0 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, तो दोनों में ही प्रवाहित हो रही, ठीक है। तो F इक्वल टू इतने की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर इंटू I2 की वैल्यू 5 एम्पियर इंटू L की वैल्यू कितनी है, L की है आपकी 10 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में R दूरी कितनी है, ये आपकी 2.5 इंटू 10⁻⁻2 ये हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू से ये कट जाएगा, कट गया, ठीक है। यहां से ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा F इक्वल टू ये 2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, इंटू 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा गुणा, और इसे कैसे लिखेंगे 100 को 10 की पावर 2 प्लस की अपॉन में कितना 25, ठीक है। 25 से ये 25 कट जाएंगे, तो अब आपके पास क्या बचेगा F इक्वल टू यहाँ पे बचा भैया 2 और गुणा इस ये पावर माइनस की ये प्लस की, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10⁻⁻5, ठीक है। बल निकालना था तो बल आपका क्या हो जाएगा न्यूटन में, यही तो हमें निकालना था, हमें क्वेश्चन में यही तो वो कह रहा था कि तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल निकालिए, तो हमारा ये आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलिएगा देखते हैं अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या है। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मतलब 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 0.56 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए E/m की वैल्यू निकालनी, क्या निकालें E/m, ठीक है। इसे E/m को भी हम Q/m भी बोल सकते हैं, क्योंकि E जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, m क्या है द्रव्यमान है, ठीक है। तो चलिएगा अब इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन की ओर चलें भैया, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है, और ठीक है। जो क्वेश्चन में जो हमें दिया है वो हम लिखेंगे सबसे पहले, गिवन हमें सबसे पहले क्या क्वेश्चन में दिया है, देखो एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको V इक्वल टू दिया है 10⁻⁻2 और ये आपका क्या हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र दिया है आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है, ठीक है। तो ये वेग दिया है आपको, वेग मीटर पर सेकंड, तो V इक्वल टू आपको दिया 10⁻7 और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वेग है आपकी वेलोसिटी है, मार्ग में चल रहा है, जिसकी त्रिज्या R इक्वल टू कितनी है 0.56 सेंटीमीटर, ये है। ये सेंटीमीटर को क्या चेंज करेंगे मीटर में, तो क्या हो जाएगा 0.56 इंटू 10⁻⁻2, ये किस में चेंज हो गई मीटर में, ठीक है। ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो गई, हमें निकालनी E/m की वैल्यू, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं वी नो दैट। इससे पहले ये क्वेश्चन हमने पहले भी आपको कराया है, इससे पहले वाली क्लासेस में भी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है R वृत्ताकार, जब कोई भी कण वृत्ताकार मोशन करता है तो R इक्वल टू क्या होता है R इक्वल टू md/qv, यही तो होता है
आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। लेकिन ये देखो ये चीज अपोजिट आ रही है, अपोजिट आ रही है। कैसे सर, ये ऊपर कर दो तो ये भी ऊपर हो जाएगा, इसके नीचे मैंने वन कर लिया। जब ये चीज ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर। और ये चीज ऊपर जाएगी क्योंकि ये आर अपॉन वन थी तो अपोजिट किया तो वन अपॉन आर हो गया। ऐसे ये भी अपोजिट करेंगे तो क्यू वी अपॉन क्या हो जाएगा, एम वी हो जाएगा। ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इस वाले का इसमें करेंगे गुणा, इस वाले का इसमें गुणा करेंगे, इस वाले का हमने इसमें किया तो क्या हो गया, क्यू वी आर बराबर इस वाले का इसमें किया एम वी। ठीक है, हमें क्या निकालनी, ई अपॉन एम। तो मतलब ये Q की जो वैल्यू है वो E के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, E होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या है, ये गुणा में है m, इधर लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और Q की वैल्यू हम क्या रख देंगे, E, तो E रख दिया हमने, और V R इक्वल टू में m V। ठीक है, m इधर लेके आओ तो E और अपॉन में क्या हो जाएगा, V, E अपॉन में m बराबर में, इधर आपका v बचा अपॉन में, ये गुणा में कहाँ जाएंगे, भाग में, तो ये हो जाएगा वी आर। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आई या फिर आपका ई अपॉन एम इक्वल टू वी अपॉन वी आर। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू क्वेश्चन में दी है वो यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कर दो भैया, तो यहाँ से ई अपॉन एम इक्वल टू में v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू आपकी कितनी है सर, v की वैल्यू 10 टू द पावर 7 कितनी है, v की वैल्यू 10 टू द पावर 7 अपॉन अपॉन ये वाली v की वैल्यू चूंकि क्षेत्र कितना दिया 10 टू द पावर -2। ठीक है, इनटू में r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 0.56 इंटू 10 टू द पावर -2, ये है हमें हमारी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो कैसे करें, ये पॉइंट यहां से हटाएंगे तो ऊपर कितने, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो बढ़ गए हमारे। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से E अपॉन एम इक्वल टू, ऊपर हो गए ये 100, कितने हो गए भैया 100, नीचे कितना हमारा हो गया 56। ठीक है, 56 भैया, 5 और 6 56, और ये 10 टू द पावर -2, ये -2 तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4। ऊपर कितना है 10 टू द पावर कितना है भैया, ये 7 जो है वो प्लस का है, किसका है, प्लस का। देखो, ठीक है, ये आपका इनटू में 100 थे, ये 100 आगे लिख लिए, नीचे 56, और ये माइनस के थे, ये माइनस ऊपर ये। अब देखो ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये ऊपर लेके जाओ, किसे, ये यहां से ऊपर लेके जाओ ऊपर, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो E अपॉन एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 बटे में 56 और गुणा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 11 हो जाएगा, 10 की पावर 11। ठीक है, अब 56 का इसमें भाग लगा दो तो E अपॉन एम इक्वल टू हो जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे तो 1.78 इंटू 10 टू द पावर में 11, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मात्रक क्या हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है E, आवेश का मात्रक क्या होता है भैया, कूलाम होता है, तो कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अपॉन ये क्या है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भैया, ये इलेक्ट्रॉन का है ना, तो ये किलोग्राम हो जाएगा, तो कूलाम पर किलोग्राम, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने देखा था कि ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है और प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर है उनसे भी मैंने उठा के देखा है, क्वेश्चन ये मिल रहा है आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों की बहुत ही अच्छी समझ आई होगी, और भी इसके कॉन्सेप्ट है, इसके नहीं मतलब और भी टॉपिक है आपका, वो टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समांतर प्लेट पर, समांतर आपके कोई तार है उनमें बल निकालने के लिए बात करेगा तो बल भी हम निकाल सकते हैं, बल के साथ साथ आप अगर उसकी चुंबकीय क्षेत्र भी निकालें तो चुंबकीय क्षेत्र भी निकाल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। डेरिवेशन भी हमने कंप्लीट करवा दिया है, क्वेश्चन भी आपके हो गए, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और भी आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।